भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबको जानना बहुत ही जरूरी है। हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद सीख मिलने वाली है। प्यारे साथियों, आपके मन में यह सवाल तो अवश्य आता होगा कि भगवान ने स्त्री की रचना करते समय क्या सोचा होगा और उसने स्त्री में कौन सी कमी छोड़ दी थी। मित्रों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री के कई रूप विद्यमान है। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, चाची, नानी इत्यादि। इस प्रकार एक ही स्त्री के कई नाम व रूप हो जाते हैं। सभी रूपों में वह अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा रही है। गुण व दोष तो हर प्राणी में विद्यमान होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होते हैं तो उसमें कोई न कोई दोष भी होता है। पर हमें दोषों को न देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी भी प्राणी के दोष देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य जो देखता है वही सोचता है और जो सोचता है वही करता भी है। इसलिए हम वो देखें ही नहीं जो हमें भी करना पड़े। परंतु क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि हम मनुष्य के दोषों को ही देखते हैं। यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता भरी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते, उसके दुर्गुणों को देखकर अपने मन मस्तिष्क, विचार और वाणी में गंदगी जमा करते रहते हैं और उसी को अपनी वाणी और कर्म द्वारा लोगों के बीच में फैलाते हैं। तो यहाँ पर हम दोषों को न देखकर सिर्फ गुणों पर दृष्टि डालते हैं कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का प्रादुर्भाव स्त्री से ही हुआ है, इसलिए वो संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। प्यारे मित्रों, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर संकट, हर दुख, हर परिस्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है, संतान के प्रति बेसुमार वात्सल्य होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसलिए हमारे प्यारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता हर समय निवास करते हैं। जहाँ स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, उसे सताया जाता है, वहाँ महादुख भी बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। वहाँ दरिद्रता घात लगाए बैठी रहती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी तुच्छ न समझे। स्त्री ही पुरुष की शोभा है। स्त्री के आने से ही घर बनता है। ईंट लकड़ी से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास ना हो जाए। स्त्री को गृहिणी इसलिए कहा गया है, उसके आने पर ही घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत सोच समझकर बनाया है। स्त्री बनाते समय परमात्मा ने काफी समय लिया था ताकि उसमें किसी तरह के गुणों का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो इसे रचने में भगवान को एक क्षण का भी समय नहीं लगा था। पर जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तो उसमें उन्हें बहुत लंबा समय लग गया। स्त्री की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गई, परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई, तो यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह बात पूछने के लिए विवश हो गया कि सारी सृष्टि का एक क्षण में निर्माण करने वाले भगवान एक रचना को रचने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। दूत ने भगवान से पूछ लिया कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, हे अनंत कोट ब्रह्मांडों के निर्माता, करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते समय तुम्हें एक क्षण का भी समय नहीं लगा, परंतु अब यह ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है। तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। क्या अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर न जाना पड़े। मेरे इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से ये 4 रूपों माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में दिखाई देगी। इसलिए ही इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ।
इसलिए मैंने इसे हर तरह की परिस्थिति से लड़ने योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यह अपने आप को संभाले रखेगी। हर तरह की मुश्किलों से लड़कर अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर भी यह सबको खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति समर्पित हो रहेगी। कोई समय ऐसा भी आएगा जब यह टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभाल कर एक नए जीवन का संसार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा कि यह स्वयं दुख सहकर, रोग शोक से ग्रसित होने पर भी अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्य को निभाती रहेगी। प्यारे साथियों, भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्य परायणता के बारे में सुनकर वह सेवक हैरान रह गया। आखिर इसकी बनावट और आकृति तो पुरुष के समान ही है। 2 हाथ, 2 पैर, आँख, नाक, कान, मुख सब पुरुष के समान ही है। फिर यह अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान मुस्कुरा दिए और बोले, पार्षद, ये पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी। इसके अंदर का आत्मविश्वास पुरुषों से कई गुना अधिक होगा। इसलिए ही इसे मेरी सबसे अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा कि देखें तो सही यह कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वह बहुत कोमल थी। पार्षद एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वह पार्षद बोला, प्रभु, आप तो कह रहे हो कि यह हर परिस्थिति से लड़ सकती है, और मैं यह सोचकर हंस रहा हूँ कि यह आपने बनाई तो बहुत ही को नाजुक है। हर परिस्थिति से यह कैसे लड़ पाएगी? मैं तो सोच रहा था कि यह पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, पर इसे तो आपने फूलों की सी कोमल व नाजुक बना दिया है। तब भगवान बोले, वत्स, मेरी इस रचना की यही तो विशेषता है। यह बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतने ही मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। यह बात सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की इच्छा बढ़ गई। वह पूछने लगा कि यह परमेश्वर, क्या यह पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी, या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, वत्स, इसमें सोचने विचारने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समस्या का समाधान करने का सामर्थ्य भी अद्भुत होगा। पार्षद ने देखा कि उस स्त्री रूपी रचना के गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों पर हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। पार्षद ने फिर पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, बस ये पानी इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पानी है। यह पानी तभी निकलेगा जब यह अपने आप को अंदर से दुखी महसूस करेगी। जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, उस समय यह अपने दुख को अपने उन आंसुओं के द्वारा निकाल कर बाहर कर देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और यह फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे अच्छा माध्यम होगा और यही इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छे अच्छे को झुका भी सकती है। अपने इन आंसुओं को वो अपना अस्त्र भी बना सकती है। प्यारे मित्रों, भगवान की बात सुनकर पार्षद बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को गहनों की तरह सजा दिया है। सचमुच इस संसार में एक अनमोल रतन भेजा है। और सच बात है साथियों, स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस, सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा कि और कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वह अपने माता पिता, भाई बहन, सगे परिवारजन से अलग होकर विवाह कर वह जीवन भर दूसरे पुरुष के साथ रहने का प्रण करती है। जरा सोच के देखो, यदि तुम अपने माँ बाप, भाई परिवार से कुछ देर के लिए अलग हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? फिर वो तो अपने उन परिवारजन से हमेशा हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आती है, जिनके साथ वह खेली कूदी बड़ी हुई, जिनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थी। उन सब को उसने कैसे छोड़ा होगा? और फिर किस तरह अनजान स्थान पर जाकर, जहाँ उसका कोई परिचित नहीं होता, वहाँ वह रहकर जीवन की तलाश करती है। एक नए सिरे से खुशियों को एकत्र करती है, उनमें ढलने का प्रयास करती है, उनमें अपना सुख दुख बांटती है। स्वयं चाहे प्रसन्न रहे या न रहे, पर अपने उन परिवारजनों को प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करती है।
कई बार परिवार के लोग अलग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं, तो उस समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है। फिर भी उनके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति जो तुझमें विधाता ने इतने दुख सहन करने की शक्ति व सामर्थ्य दिया है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना, बच्चा जब उदर में आता है तब अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहन करते हुए प्रसव काल की उस भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। उसके बाद बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके लालन पालन में अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का भी बलिदान करना पड़ता है। सुख दुख सह लेती है पर बच्चे को हर दुख से बचा कर रखती है। यह त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। सच में नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्यारे मित्रों, उधर भगवान का वह पार्षद बोला, हे प्रभु, आपने इतना समय लगाकर स्त्री की रचना की है, तब तो यह रचना जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। यह सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी, मगर खुद का महत्व भूल जाएगी। वो अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूँ। यह दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी, जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है और चारों दिशाओं को रोशन करता है। ऐसे ही स्त्री का जीवन है जो अपने लिए तो कम दूसरों के सुखों के लिए अधिक जीती है, दूसरों के सुखों के लिए खुद दुख सहन कर लेती है। प्यारे मित्रों, स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार को एक बेशकीमती उपहार है। वह हर गुणों से परिपूर्ण है, इसलिए हमें कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सदैव सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे वह माँ, बहन, बेटी, पत्नी जिस भी रूप में हो। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें।